आजकल के बच्चों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखी गई है और उसे कमी बताई जाती है हर बच्चों में। आज के परिवेश में बच्चों का डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कई कारण सामने आए हैं। इसी संबंध में रिबॉर्न चाइल्ड हेल्थ सेंटर के डॉक्टर गौतम से बात करते हुए अशोक कुमार सिंह। रिबॉर्न चाइल्ड हेल्थ सेंटर ये है, आप देख सकते हैं कि स्पेशल चाइल्ड के तहत जो है बच्चों का पूरी तरह से यहाँ पे थेरेपी किया जाता है। और थेरेपी देखिए करने का किस किस तरह यहाँ पर उपकरण रखे गए हैं, बॉल रखे गए हैं और इसके अंदर भी बॉल रखे गए हैं और इसी के अंदर जो बच्चे आते हैं पूरी तरह से वो खेलते हैं। सभी से कहेंगे जरा सा बॉल को दिखाएं कि इस बॉल के अंदर जो है बच्चे यहीं पर बैठते हैं और बैठ के पूरी तरह से बच्चे खेलते हैं। तो यह कहा जाता है कि आज के परिवेश में जिस तरह बच्चे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिकल साइंस कहता है कि अगर 1 साल के बाद बच्चा नहीं बोल पाता है तो उसको आकर जरूर डॉक्टरों से दिखाएं, बच्चों के डॉक्टरों से, ताकि वो क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है। और यही कारण है कि जो यह सेंटर है, इस सेंटर में तमाम उपकरण है, थेरेपी उपकरण है। जिस तरह बच्चे यहाँ पर आते हैं और पूरी तरह से यहाँ पर थेरेपी होता है और डॉक्टरों से लोग एडवाइस देते हैं और डॉक्टर पूरी तरह से उन्हें एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए और मोबाइल से कितनी दूरी बनाना चाहिए। ऐसे कई से डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पर जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए। बेटा अभी से अरे वाह, कहाँ आए आप? अब कहाँ आए आप? अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं जो है और बाहर से कई डॉक्टर्स आते हैं, देखते हैं। और गार्जियन को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी हमारे बच्चे हैं अगर 1 साल बाद अगर डेवलप नहीं कर पाते हैं तो वैसे बच्चे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पूरी तरह से अपनी जो है पूरी बातों को बताना चाहिए, ताकि उसमें बताने में थोड़ा परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। तो आप देखिए कि बच्चे जो है किस तरह का बॉल के बीच ये खेल रहे हैं और पूरी तरह से जो है यहाँ पे जो है इनको थोड़ा बहुत भी पता नहीं है कि हम कहाँ पाए हुए हैं, क्योंकि खेल के माध्यम से इनके दिमाग को जो है पूरी तरह से डेवलप किया जाता है। हम सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं ये किस किस तरह का छोटा छोटा बॉल है और इस बॉल के बीच में बच्चे हैं और ये बच्चे जो है देश के भविष्य कहे जाते हैं। लेकिन गार्जियन को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर हमारा बच्चा मंद बुद्धि का क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि थोड़ा बड़ा होगा तो फिर डेवलप कर जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं पूरी तरह से यहाँ पर खेल रहे हैं और उनके गार्जियन से भी उनके गार्जियन से बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए थे? धन्यवाद। अच्छा, क्या हुआ है बेटा? जैसे तो हाइपर और स्पीच। अच्छा, कितने साल का हुआ बेटा? 5 साल। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे आने से? यहाँ तो मैं अच्छा, तो पहले से कुछ सुधार हुआ है? अभी तो हल्का हल्का हुआ है। देखिए ठीक, हल्का ही हल्का होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि 3 महीने का जो है एक डोज होता है और 3 महीने के जब तक नहीं होगा तब तक बच्चे डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ही बच्चे है देखिए कुछ डेवलप किए हुए हैं और ये बच्चा जो है मेरे माइक के पीछे दौड़ रहा है कि आखिर अंकल ये क्या कर रहे हैं। एक मैं पत्रकार हूँ, मैं खबर बना रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊँ। सर, आप कहाँ से आए हो सर? हम बिरसा मुंडा पार्क से। अच्छा, तो क्या हुआ बेटा से? वही थोड़ा ओटीपी का लक्षण इसमें आ गया था। अच्छा ये ज्यादा मोबाइल यूज करता था। हाँ हाँ। इसके कारण कुछ इसमें प्रॉब्लम है। कितने दिन से आ रहा था? अभी तो ये नया ओपन नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। डॉक्टर श्यामल सर से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, तो आपने देखा कि बच्चों को किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है और उसको जो है यहाँ पर इलाज के लिए, उपचार के लोग यहाँ पे आते हैं और जब तक डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसी के अनुसार जो है जो पेशेंट आते हैं और उनके बच्चों को उसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर तमाम चीजें व्यवस्था, आप देखिए खेलने के जो है प्रतिदिन यहाँ पर मिलता है। अब देखिए कि सीढ़ीनुमा है, बच्चे यहाँ पर भी इधर से चढ़ते हैं, इधर से स्लिप खा जाते हैं। यानी बचपन में जिस तरह हम लोग खेला करते थे और ये बच्चों के लिए आज बना हुआ है और बच्चे पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं और इनके जो तमाम अभिभावक यहाँ पर आए हुए अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि इनका जो है प्रतिदिन यहाँ पर आना जाना होता है और बच्चे जो है पूरी धीरे धीरे यहाँ से बच्चे डेवलप कर रहे हैं। इस संबंध में हम बात करेंगे। यहाँ कहा था कि रिबॉर्न जो चाइल्ड हेल्थ सेंटर है यहाँ पे किस तरह बच्चों, स्पेशल चाइल्ड के तहत बच्चों को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है और लोग मानते हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़ा हो जाएगा तो बोलेगा, हंसेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि साइंस खुद कहता है कि अगर 1 साल बाद बच्चा हो जाता है तो अपने से बोलना शुरू कर देता है। जब नहीं बोलता है तो एक गंभीर मामला हो जाती है। वैसे चाइल्ड डॉक्टर हो या किसी तरह का आप केयर करते हो, वहां पर जाकर दिखाना चाहिए। हमारे साथ खुद मौजूद है मिस्टर गौतम जी, जो कोलकाता के डॉक्टर हैं, कहे जाते हैं माने जाने डॉक्टर हैं। ये कई बच्चों के ठीक भी कर चुके हैं, इसे खुद हम जानते हैं। गौतम जी, आपका पहले तो इंडियन जीएनए में स्वागत है।
और मैंने देखा कि आप एक-एक बच्चों को जो है स्पीच थेरेपी के माध्यम से जो है आप पूरी तरह से उनको बुलवा देते हैं, कई तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा अक्सर क्यों होता है बच्चों में? बच्चे का स्पीच प्रॉब्लम बहुत सारे कारण में होता है। जैसे मम्मी पापा को पता चल जाए बच्चा बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? बच्चा बात नहीं कर रहा है, उसका बहुत सारे कारण होता है। जो कॉमन कॉज होता है बच्चा क्यों नहीं बात कर रहा है, वो होता है अगर बच्चा को सुनने का दिक्कत होगा तो बच्चा बात नहीं कर सकते, मीन्स नॉर्मल स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर बच्चे का मेंटल एज कम होगा तो बच्चे का नॉर्मल स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट कम होगा। और किसी का अगर ऑटिस्टिक फीचर और ऑटिज्म बच्चा होगा, मतलब अटेंशन प्रॉब्लम और बिहेवियरल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम रहेगा, उसके लिए स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होगा। ये सब कारण में स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट से डिले नहीं होगा, उसके साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट सब कुछ में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे बात करने में हल्काने लगते हैं, तो सही बात तो अपनी नहीं कर पाते हैं, तो उनको किस तरह की परेशानी होती है? जो बच्चा मतलब बात ठीक से नहीं कर पा रहे, मतलब आप बोल रहे हगलर हगलर नहीं हो रहा है, उसको हम स्टैमरिंग और स्टटरिंग कहते हैं। स्टैमरिंग और स्टटरिंग होता है बच्चे को जितना नीड्स रहता है बात करने का उतना बात नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग रिवॉर्ड में थेरापेटिक प्रोसीड्योर है, वो प्रोसीड्योर में बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है। और एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं आपका न्यूज चैनल का माध्यम से, किसी बच्चे के अगर जन्म के बाद हियरिंग टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, एज अर्ली एज पॉसिबल हियरिंग टेस्ट करना है। अगर कोई बच्चे को जो ज्वाइंट कमिटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग का रूल से 1 महीने का अंदर में हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई करना है, 2 महीने का अंदर में बच्चे को डायग्नोसिस कंप्लीट करना है, 3 महीने का अंदर में बच्चे को कंप्लीट ट्रीटमेंट शुरू करना है। अगर ऐसे चले तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ उसका हियरिंग टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, एज अर्ली एज पॉसिबल हियरिंग टेस्ट करना है। अगर कोई बच्चे को जो ज्वाइंट कमिटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग का रूल से 1 महीने का अंदर में हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई करना है, 2 महीने का अंदर में बच्चे को डायग्नोसिस कंप्लीट करना है, 3 महीने का अंदर में बच्चे को कंप्लीट ट्रीटमेंट शुरू करना है। अगर ऐसे चले तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ उसका सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल सब कुछ डेवलप ठीक ठाक होता है। अगर हियरिंग लॉस आइडेंटिफिकेशन में लेट हो जाता है, मतलब बहुत 4 साल 5 साल के बाद उसको पता चला जो कान में सुनता नहीं बच्चा, तब इस वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू। अच्छा, कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, क्या लगता है कि कोविड के बाद जो बच्चे बाहर नहीं घूमने गए या बाहर नहीं निकले, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो उनको आज जैसे मोबाइल में वो व्यस्त है पूरी तरह से, यदि उनको कोई आवाज देता है तो वो नहीं सुन पाते हैं या जानबूझ कर सुन नहीं पाते हैं, उनका एक्टिविटी उस तरह की हो जाती है। नहीं, आप जो बात बताए कोविड के बाद बहुत सारा पेरेंट्स हमारे के पास आ रहा है जो बच्चा पहले बात करता था, अभी क्या हो गया कोविड के बाद इतना, कोविड के बाद अच्छा, आप एक सही बात बताए, वो हम लोग के पास बहुत सारे पेरेंट्स आ रहा है जो बोल रहे हैं बच्चा पहले ठीक से बात करता था सर, अभी जब कोविड आया हम बाहर नहीं गया, मोबाइल लेके दे दिया और बच्चे बात नहीं करना सब कुछ भूल गया, मोबाइल में एकदम डूबे। ये होता है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, मतलब बच्चे में थोड़ा वो मोबाइल देखते देखते मोबाइल के ऊपर इतना ध्यान चला जाता है, उसका नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो बच्चा नॉर्मली स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट जब डिले हो जाता है तब उसको स्पीच थेरेपी करना होगा, साथ साथ उसको बिहेवियरल थेरेपी करना होगा
ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना होगा, पूरा टीम अप्रोच लेके काम करने में बच्चा नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो रिवॉन धनबाद में अभी पूरा सब कुछ हो रहा है, एक ही रूप के नीचे सब कुछ। एक अंतिम सवाल सर कि बच्चों में लक्षण क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, कि ताकि हम जाके अच्छा उसका मेडिकेयर करा सकें। बच्चे को प्रॉब्लम होता है जब मम्मी पापा देखते बच्चा बात नहीं कर रहे, उनको पता नहीं चलता क्यों नहीं बात कर रहे, आके बोलते सर बच्चा पहले बात करते थे अभी नहीं बात कर रहे, दूसरे बच्चे से मिलते नहीं है, घूमते नहीं है, ठीक ठाक करते नहीं है। तो पहला उनको लाना पड़ेगा एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास, वो एसेस करे, एसेस करने के बाद देखिए जो बच्चा क्यों नहीं बात कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसका, उसी हिसाब से उसको इलाज किया जाता है। तो अगर अर्ली आइडेंटिफाई होता है तो सबसे अच्छा होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन देन अर्ली इंटरवेंशन। ये थे डॉक्टर मिस्टर गौतम। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप तत्काल चाइल्ड डॉक्टर से या ऐसे डॉक्टरों से मिलें जो बच्चों के डॉक्टर हों, ताकि वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे क्यों नहीं बोल पाता है। कभी लोगों के ये भर में नहीं रहना चाहिए कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब बोलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ की जो है, यदि आपके पास धन दौलत है उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपके हेल्थ सही है तब मतलब है, अगर आपका बच्चा सही है तो सब कुछ सही है। यानी आप ऐसी ही खबरें देखते रहिए, ताकि हम एक एक खबरें आप तक इसलिए पहुंचाते हैं कि ताकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मेडिकल साइंस कितना डेवलप कर चुका है। न्यूज यूएनआई के लिए धनबाद से अशोक कुमार।